हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये है सब्स्टिट्यूशन का 5th सेशन। वी हैव कंप्लीटेड अप टू 100 सब्स्टिट्यूशन एंड इन ईच सेशन वी हैव कंप्लीटेड 25 सब्स्टिट्यूशंस, राइट। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और यदि कहीं भी कैसा कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिएगा मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 101 मींस 101 से सब्स्टिट्यूशन और देखते हैं कि आज के 25 न्यू सब्स्टिट्यूशंस कौन से हैं। आइए so we are starting from number 1 substitution and number 1 is one who is out to destroy all government law and order। एक इंसान जो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कानून हो, लॉ हो या कोई भी ऑर्डर हो, आज्ञा हो, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको नहीं मानता, उनको फॉलो नहीं करता। ऐसे लोगों को दोस्तों कहते हैं अराजकतावादी। जी हाँ, हिंदी में ऐसे लोग कहलाते हैं अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाते हैं, जो समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। यही इंग्लिश में कहलाते हैं एनार्किस्ट। ANARCHIST, एनार्किस्ट। और एनार्किस्ट का मतलब होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करे, राइट। नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों हमारा वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। एक इंसान जो कि केयर नहीं करता, देखभाल नहीं करता आर्ट की, कला की और साहित्य, लिटरेचर की। एक इंसान जो समझता ही नहीं है कि क्या कला और क्या साहित्य। ऐसे इंसानों को दोस्तों हम कहते हैं अनपढ़। जी हाँ, जो कला और साहित्य को ही ना समझे वो कहलाता है अनपढ़, और यही अनपढ़ इंग्लिश में कहलाता है फिलिस्तीन। दोस्तों एक वर्ड होता है इलिटरेट। इलिटरेट वो होता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। माइट बी कि ये व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो लेकिन ये कला और साहित्य को समझता नहीं है, तो ये भी अनपढ़ कहलाता है। और इस प्रकार के अनपढ़ कहलाते हैं फिलिस्तीन। PHILISTINE, फिलिस्तीन मीन्स अनपढ़, राइट। चलिए, सो नंबर थर्ड इज गवर्नमेंट बाय द रिच। एक ऐसी सरकार जो अमीरों द्वारा बनाई जाती है या अमीरों के लिए बनाई जाती है। जैसे हमारे देश में दोस्तों डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए बनाई गई है। ऐसी एक जगह ऐसी भी होती है जहां पे अमीरों द्वारा या अमीरों के लिए बनाई जाती है, तो ऐसी सरकार कहलाती है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो, द मीनिंग ऑफ प्लूटो इज दिस इज द वर्ड बेसिकली विच डिनोट्स रिच and crazy it denotes दोस्तों गवर्नमेंट। सो प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच, राइट। एक ऐसी सरकार जो कि अमीरों के लिए या अमीरों द्वारा बनाई जाए, तो प्लूटोक्रेसी कहलाती है वो, ठीक है। चलिए नंबर फोर्थ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबका क्वेश्चन होता है कि सर प्लूटोक्रेसी कोई ऐसी कंट्री तो होगी जहां प्लूटोक्रेसी होती हो। जरूरी नहीं है कि जहां कंट्री है वहीं ये गवर्नमेंट होगी। जैसे कोई बिल्डिंग है, आप कहीं जॉब करते हैं, तो हम कभी कभी कहते हैं यार कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। तो कहीं पॉलिटिक्स चलती है तो पॉलिटिक्स किसकी चलती है? यार यहाँ पे ना बहुत अमीर लोगों की बातें चलती हैं, अमीर अपना एक चीजों को बनाए हुए हैं, हमें अमीरों की सुननी पड़ती है। तो वो भी तो एक सरकार ही है और वही सरकार कहलाती है प्लूटोक्रेसी, राइट। चाहे वो देश की बात हो, चाहे किसी कंपनी की बात हो, और चाहे वो सोसाइटी की बात हो, जहां ऐसे लोगों की चले वही प्लूटोक्रेसी कहलाती है। आइए, नंबर 4 कह रहा है आपसे गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मींस, नोबल्स का मतलब होता है ईमानदार। ऐसे लोग जो कि ईमानदारी भरे होते हैं, ईमानदारी वाली सरकार होती है। तो ईमानदारी वाली सरकार दोस्तों कहलाती है, या ईमानदार लोगों द्वारा जो सरकार बनाई जाती है वो कहलाती है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी वही गवर्नमेंट, और एरिस्टो मींस अ काइंड ऑफ नोबल पीपल। सो नोबल पीपल द्वारा बनाई जाने वाली सरकार एरिस्टोक्रेसी। सिंपल। Number 5th, and number 5th is for us government by the officials। जो ऑफिसर लोगों द्वारा सरकार बनाई जाए, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिसरों के द्वारा सरकार बनाई जाए उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी मींस अफसरशाही काइंड ऑफ थिंग्स, मींस अफसरों द्वारा बनाई जाने वाली सरकार। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 6 है हमारा एन इमेजिनरी लैंड या एन इमेजिनरी नेम अज्यूम बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। यहां बात हम लैंड की नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं एक नेम की। एक ऐसा सोचा हुआ नाम, एक इमेजिनरी नेम अज्यूम बाय एन ऑथर, जो किसी ऑथर के द्वारा सोचा जाता है फॉर डिस्गाइज,
भेष बदलने के लिए या फिर बहरूपीय की तरह या फिर किसी को दोस्तों भ्रांति देने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको उनके नाम से नहीं बुलाया जाता, जबकि उनका उन मूवियों में नाम अलग होता है, राम, श्याम या फिर सोहन या फिर सुनील, व्हाटएवर। तो जिनका नाम रियल ना हो और उनको किसी और नाम से बुलाया जाए तो एक बहरूपीय टाइप का ये नेम होता है। तो ये नेम क्या कहलाता है? वही उसने पूछा, एन इमेजिनरी नेम, एक सोचा हुआ नाम क्या कहलाएगा इंग्लिश में? कहलाता है दोस्तों सिडोनिम। जी हाँ, सिडोनिम, इसको सिडोनिम भी बोलते हैं एंड वी कैन कॉल सिडोनिम। इसका प्रोनाउंसिएशन पी से स्टार्ट होता है बट पी साइलेंट हियर, तो PSEUDONYM सिडोनिम, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 7, एंड नंबर 7 इज फॉर अस एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे जानवर जो जल में रहते हैं कहलाते हैं एक्वेटिक। आपने काफी बार देखा होगा कि वो जानवर, जैसे फिश की बात करूं मैं, एनिमल्स की, जो केवल जल में रहें वो कहलाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जलचर। नंबर नेक्स्ट, नंबर 8, नंबर 8 इज एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन सी। ऐसे जानवर जो कि लैंड पे भी रहते हैं और सी में भी रहें, जो लैंड पे भी रहें, थल पे भी रहें और जल में भी रहें, ऐसे लोग कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे जानवर कहलाते हैं एम्फीबियंस। जी हाँ, एम्फीबियंस, जल और थल दोनों में रहने वाले एम्फीबियंस। नंबर नेक्स्ट, नंबर 9, एंड नंबर 9 इज एनिमल्स विच गिव मिल्क। ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क देते हैं दोस्तों, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं मैमल्स। जी हाँ, वो सभी जानवर जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं कहलाते हैं मैमल्स। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 10, एंड 10 इज फॉर अस एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स। द मीनिंग ऑफ फ्लॉक्स, झुंड। ऐसे जानवर जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं या झुंड में ही रहते हैं कहलाते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स जानवर जो झुंड में रहते हैं। नंबर 11, इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। नंबर 11 इज वन हु कैन यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल्स। जी हाँ, जब मैं सब्स्टिट्यूशन को पढ़ता हूं तो मुझे ध्यान आता है, आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की, जिसमें बोमन ईरानी ने रोल किया है दोस्तों दोनों हाथों से लिखने का, राइट। तो शायद आप, मुझे अच्छा लगेगा यदि आपको ये मालूम हो कि वो कौन सी मूवी है। तो दोस्तों आप गैस करिए और मुझे बताइएगा उस मूवी का नाम। तो मैं आपसे दोबारा बताना चाहूंगा सेंटेंस में, वन हु कैन यूज, एक इंसान जो कि दोनों हाथों का यूज करता है, समान उसी तरह जैसे एक हाथ का यूज करेगा उसी तरह दूसरे हाथ का। यदि वो एक फर्स्ट हैंड से खेलता है तो सेकंड हैंड से भी उसी तरह खेल सकता है, जो दोनों हाथों का यूज सेम स्किल के साथ कर सके। ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जी हाँ, एम्बीडेक्स्ट्रस दोस्तों, डेक्स्ट्रस का मीन्स होता है निपुण, चालाक, और एम्बी मतलब चारों तरफ से। तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो हर तरह से अपना काम बना ले, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख सके, कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। सिंपल। नंबर 12 है दोस्तों, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक ऐसा बच्चा जो अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात पैदा हुआ है, या फिर और द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, या फिर कोई ऐसी बुक जो कि राइटर की डेथ के बाद पब्लिश हुई है। ऐसी सभी चीजों को जो उसके मालिक के मरने के बाद होती है, सामने आती है, वो सभी चीजें कहलाती हैं दोस्तों पोस्थ्यूमस। जी हाँ, पोस्थ्यूमस, एंड द मीनिंग ऑफ पोस्थ्यूमस इज मरणोपरांत, मरने के पश्चात, वही सभी चीजें कहलाती हैं पोस्थ्यूमस। नंबर नेक्स्ट, नंबर 13, एंड नंबर 13 इज वन हु बिलीव्स दैट द प्लेजर इज द चीफ गुड। एक इंसान जो विश्वास करता है जीवन में आनंद ही सब कुछ है। वन हु बिलीव्स दैट द प्लेजर इज द चीफ गुड, एक इंसान जो विश्वास करे कि जीवन में आनंद ही सब कुछ है, आनंद है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। ऐसे लोगों को कहते हैं हेडनिस्ट, HEDONIST, हेडनिस्ट। इसको दोस्तों आप हिडनिस्ट भी बोल सकते हैं, HE को हम प्रोनाउंस ही भी करते हैं, तो हिडनिस्ट या हेडनिस्ट कहलाता है एक ऐसा इंसान जो जीवन में आनंद को ही सब कुछ मानता है, is called hedonist. Number 14, and the 14 is a person who walks and sleep. आप में से बहुत लोगों को बीमारी होगी नींद में चलने की, या फिर आपने काफी ऐसे लोग देखे होंगे और सुने होंगे जो नींद में चलते हैं। ये नींद में चलने वाले लोग कहलाते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट, ये जो वर्ड है सोमनैम, ये रूट वर्ड है जो कि दिखाता है स्लीप को। तो सोमनैम्बुलिस्ट मींस नींद में चलने वाले लोग, राइट। इसी का एक और भाई, नंबर नेक्स्ट, नंबर 15, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। ऐसे लोग जो नींद में बोलते हैं
यदि आप नींद में चलते नहीं हैं तो डेफिनेटली आप नींद में बोलते जरूर होंगे, कोई ना कोई चीज तो होगी दोस्तों। तो जो नींद में बोलते हैं उन्हें बोलते हैं सोमनी लोकिस्ट। लोकिस्ट मीन्स लोकेशियस, बोलने वाला, और सोमनी मतलब स्लीप। जो नींद में बोले सोमनी लोकिस्ट। सिंपल। चलिए नंबर 16 है दोस्तों, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित होना, कहीं गड़ा हुआ होना या कहीं लिखा हुआ होना। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, शब्द जो कि कब्र पे लिखे हुए होते हैं, और द टॉम्ब, और किसी टॉम्ब पे, किसी गुम्बद पे लिखे हुए होते हैं, इन द मेमोरी ऑफ द ब्यूरीड, मतलब जिन इंसानों को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है उनकी याद में कुछ गुम्बदें या कुछ इमारतें बनाई जाती हैं और उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है उनकी याद में। तो वो क्या कहलाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो शब्द कहलाते हैं हिंदी में स्मरणीय चिन्ह या स्मरणीय लेख, जिनको हम स्मरण रख सकें, स्मरणीय चिन्ह या स्मरणीय लेख। और यही इंग्लिश में कहलाता है एपिथेफ। जी हाँ, EPITAPH, एपिथेफ। और एपिथेफ मीन्स स्मरणीय कोई भी चीज। सिंपल। चलिए नंबर 17 है दोस्तों, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, जो होना ही होना है, जो निश्चित है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, कहलाता है इनएविटेबल, मीन्स निश्चित। इनएविटेबल मीन्स जो निश्चित हो, इनएविटेबल। सिंपल। नंबर 18 एंड 18 इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसकी प्रैक्टिस ना की जा सके, जो प्रैक्टिस करने योग्य ना हो, कहलाता है इम्प्रैक्टिकेबल। जी हां, इम्प्रैक्टिकेबल, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं की जा सकती। सो नंबर 19 एंड द 19 इज अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, एक इंसान जो अपने देश को छोड़कर कहीं और रहने जाता है, कहलाता है एमिग्रेंट। जी हां, जैसा कि सेनेस ने कहा, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति अपने देश को छोड़ दे और कहीं और निवास करने चला जाए, कहीं और रहने चला जाए, कहलाता है एमिग्रेंट। ये ई से प्रोनाउंस होता है एमी, और एमिग्रेंट का मीन्स हो गया यहां से, अपने देश से छोड़कर कहीं और रहने वाला इंसान कहलाता है एमिग्रेंट। सिंपल। नंबर 20 एंड नंबर 20 इज अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है इन दोनों में, लेकिन सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो था अपने देश को छोड़कर कहीं और रहने वाला, और ये है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, एक इंसान जो किसी दूसरे देश से आए, किसी दूसरे देश में रहने, किसी अन्य देश में रहने। जैसे आपके शहर में या आपके देश में कोई अलग कंट्री का व्यक्ति रह रहा है, उसे कहते हैं प्रवासी, और वही कहलाता है इमिग्रेंट। जी हां, इमिग्रेंट, IMMIGRANT, जो दूसरे देश को छोड़कर आपके देश में रहने आए, इमिग्रेंट। राइट, जो आपके देश को छोड़कर कहीं और रहने जाए, एमिग्रेंट, EMI। सिंपल। चलिए नंबर 21 एंड नंबर 21 इज अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता जो कि लीगली दिया जाता है, कानूनी तौर पर दिया जाता है उससे अलग होने के लिए या उससे अलग होते समय। पहले आपने शादी करी, अब शादी के बाद ना आप रहे ना आपकी पत्नी रही, मतलब दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी पत्नी को एक भत्ता देते हैं। तो वो जो भत्ता, वो जो रुपया है, जो एक सर्टेन अमाउंट है, वो कहलाता है एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी। एंड एलिमोनी मीन्स सेपरेशन के समय, अलगाव या अलग होते समय लीगली तौर पर पत्नी को जो भत्ता दिया जाए, जो रुपए दिए जाए, जो अमाउंट दिया जाए, एलिमोनी। सिंपल। आइए नंबर 22 एंड 22 इज वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, कहलाता है मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट मीन्स दोस्तों मैरिज, एंड मिसो मीन्स हेट करने वाला। सो मिसोगैमिस्ट कंबाइंड हो गया, मीन्स शादी से हेट करने वाला, जो मैरिज से हेट करता है, मिसोगैमिस्ट। नंबर 23 एंड 23 इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो। आपके घर में जो भी आपको सर्व किया जाता है और आप उसे बहुत स्वाद के संग खाते हैं, वो सब चीजें कहलाती हैं एडिबल। जी हां, खाने योग्य, जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जो हेल्दी फूड होता है, कहलाता है एडिबल। एडिबल मीन्स खाने योग्य। आप जब भी कोई चीज खाते हैं तो आपने देखा होगा उसके रैपर पे या पैकेट पे लिखा रहता है एडिबल थिंग्स, मीन्स खाने योग्य चीज है। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 24 एंड द सेकंड लास्ट इज अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, एक ऐसा उपचार, एक ऐसी रामबाण औषधि जो सभी बीमारियों के लिए होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि काफी लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं, और जो काफी कुछ बीमारियां हैं वो किसी एक दवा से ही ठीक हो जाएं,
तो ऐसी दवाई कहलाती है रामबाण औषधि, और यही रामबाण औषधि इंग्लिश में कहलाती है पेनेशिया। जी हां, पेनेशिया, एंड द मीनिंग ऑफ पेनेशिया इज रामबाण औषधि। सिंपल। एंड द लास्ट नंबर 25, एंड 25 इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जी हां, मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र या अट्रैक्शन का केंद्र, जिस पे आपका अट्रैक्शन ज्यादा जाए, आप ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं जिसके लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं या जिसे सब जानते हैं, वो मुख्य केंद्र है वहां का। या फिर मैं ऐसे कहूं कि आपके दोस्तों में एक ऐसा आपका दोस्त या आप खुद जो सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र हैं, जिनसे लोग बहुत ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं या जिससे सब मिलना चाहते हैं, तो वही कहलाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसी को कहते हैं साइनोशियोर। जी हां, साइनोशियोर मीन्स ध्रुव तारा, मीन्स मुख्य केंद्र, एक मुख्य बिंदु। सो दोस्तों, ये थे हमारे 25 सब्स्टिट्यूशन। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो प्लीज मत चूकिएगा लिखने के लिए। यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड देन लेटर आई कैन कम विद द सुटेबल आंसर्स फॉर यू, राइट, एंड सुटेबल सॉल्यूशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।